ऐसे रोती थी मैं, ऑफकोर्स मूड स्विंग्स होते हैं, तो वो इवेंचुअली तियारा में दिखा। लाइक मुझे ऐसी आदत थी, मैं ऐसा करती थी ऐसा ऐसा मुझे कुछ कुछ होता था, मतलब यू नो दैट क्रैम्स एंड एवरीथिंग। तो तियारा जब तक 9 to 10 मंथ्स की हुई, वो पूरे दिन ऐसे कबूतर की तरह ऐसा ही करती। इट वॉज सो इरिटेटिंग। देन इवेंचुअली वी रियलाइज कि मैं भी वही करती थी, इसीलिए वो भी वही करती है। सो या Hello guys, how are you all? Hope you are doing great. I am Riya and welcome back to Riya Hood. So आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन से। मैं फ़िलहाल कर रही हूँ अपना फेस क्लींजर। मैं सरावे ब्रांड यूज़ कर रहे हैं हम लोग। सुना है बहुत अच्छी, अभी हमको 2-3 दिन ही हुए हैं उसको यूज़ करके, बट मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करूँ। सो उससे मैं 2 मिनट अपना फेस मसाज करूँगी, क्लेंस करूँगी और फिर कोल्ड वाटर से मैंने उसको वॉश कर लिया है पूरा फेस। मैं पहले हिमालय फेस वॉश यूज़ करती थी, पर अब लेट्स सी कैसा होता है इसका रिजल्ट आफ्टर अ मंथ। सो अब मैं उसको हल्के हाथ से हल्के टॉवल से पोंछ दूंगी। अपना फेस पूरा मेरा क्लीन हो चुका है। और अब मैं यूज़ करूँगी फ्लोरेंस का विटामिन सी सीरम, जो कि मैं 3 या 4 ड्रॉप्स यूज़ करूँगी। मेरा ये ड्रॉपर बिगड़ चुका है ऑलरेडी। सो उसको मैं थोड़ा थोड़ा स्प्रेड करके और फिर इवनली पूरे फेस पे स्प्रेड कर दूंगी हल्के हाथों से, एकदम हल्के हाथ से। और लाइक बहुत रिसर्च करने के बाद हमने ये प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं अमेजोन से। सो लेट्स सी इसका रिजल्ट क्या आता है। और उसके बाद मैं लगा रही हूँ आई क्रीम, जो मुझे हल्के हल्के डार्क सर्कल्स हो रखे हैं उसमें शायद ये हेल्पफुल हो जाए। वी आर नॉट श्योर राइट नाउ। ये भी सेरावे का ही है आई क्रीम। सो लेट्स सी। एंड आफ्टर दिस विल अप्लाई मॉइस्चराइजर, वो भी सेरावे का ही है। सो मैं थोड़ा और लगा दूंगी, मुझे थोड़ा कम लग रहा है। सो मैं गले और मुंह पूरे मुंह पे लगा दूंगी। सो आप देख सकते हो मेरी स्किन थोड़ी बहुत सॉफ्ट लग रही है फिलहाल मुझे। सो या दिस इज माय हेयर स्किन। सो हो गया है मेरा स्किन केयर रूटीन। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्किन हो जाती है इससे। एक्चुअली में हम जब यहाँ पे लंदन आए तब हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा ब्लैक हो चुकी थी, और मेरी और देवांशी की। और हम लोग सोच रहे थे कि हम क्या करें। हम लोग देखते रहते थे कि अच्छा स्किन केयर रूटीन होता है, ये लगाओ वो लगाओ। हमने सोचा बहुत प्रोडक्ट्स में नहीं घुसना है, रहने दो। बट इट वॉज रियली हियर कि बहुत ही ज़्यादा रफ, बहुत ही ज़्यादा ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, और एक डल सा फेस हो चुका था। सब लोग बोल रहे थे आप लोग लंदन में हो फिर भी इतने ब्लैक हो चुके हो। ऐसा कुछ नहीं है, लंदन में आने पर भी ब्लैक हो ही जाता है, ऐसा नहीं है। तो फिर हमने थोड़ा रिसर्च किया यहाँ की ब्रांड्स, एंड सेरावे इज़ रियली गुड ब्रांड। ये रूटीन हमें फॉलो करते हुए अभी 3-4 दिन ही हुए हैं। सो 1-2 महीने बाद में आपको उसका रिजल्ट बता पाऊंगी कि एग्जैक्टली वो हमारे लिए वर्क किया या नहीं किया। बट एज ऑफ फॉर नाउ इट्स रियली गोइंग गुड। सो मेरा अभी नहाना तो बाकी है, वो मैं तियारा को नहलाऊंगी फिर नहाऊंगी, क्योंकि वो मुझे पूरा भिगा देती है, तो कोई मतलब ही नहीं रहता मेरा नहाने का, इसलिए उसको नहलाने के बाद में नहाऊंगी। बट एज मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन इज रियली इम्पोर्टेंट, सो मैंने वो कर दिया। अब रात को ही ये सेम प्रोसीजर हम रात को भी करते हैं। लिप बाम भी लगाता है, बट मैं नहीं लगाती मुझे ऐसे मैं खा जाती हूँ, इसलिए ऐसा करके तो फिर मैं अवॉइड कर रही हूँ लिप बाम। सो आज मैंने सोचा कि मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ जो मैंने अपनी प्रेगनेंसी में बुक्स पढ़ी थी। मेरे पास फिजिकली वो बुक्स नहीं है, क्योंकि वो मैं अपनी भाभी को देके आई हूँ इन इंडिया, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। अब तो उनको बेबी भी आ चुका है, कसक। बट मेरे पास उसके कवर पिक्चर्स हैं जो मैंने गूगल वगैरह से ले लिया है, तो वो मैं आपको शेयर करूँगी। तो मैंने मेन ऑलमोस्ट मैंने तो 10-12 बुक्स पढ़ी थी, बट जो मेन मुझे लगी कि नहीं, एज अ प्रेग्नेंट लेडी आई एम रियली ब्लेस्ड
टू रीड दिस बुक्स. सो वो 5 बुक्स थी जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी और जो मुझे लग रहा है कि इट रियली वर्कड फॉर तियारा एज वेल. तो सबसे पहली बुक जो हमारे बड़े भी हमें सजेस्ट करते हैं, भगवद गीता ऑफ कोर्स, बिकॉज जब मैंने रीड करना स्टार्ट किया मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था. आई एम फ्रेंकली स्पीकिंग. और जिन्होंने ऑलरेडी उनकी प्रेगनेंसी जर्नी पार कर ली होगी उनको पता ही होगा कि आई एम मैं सच बोल रही हूँ. मुझे एक वर्ड भी पता नहीं चल रहा था. बट मैंने 2 टाइम, मतलब पूरी प्रेगनेंसी में 9 महीने में मैंने 2 बार वो बुक पढ़ी थी. एक बार मैंने गुजराती में पढ़ी और एक बार मैंने इंग्लिश में पढ़ी. सो बट इट्स रियली रियली गुड. आप धीरे धीरे पढ़ोगे तो 3-4 अध्याय के बाद आपको ऑटोमेटिकली सब कुछ समझ में आने लगेगा कि एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं है. बट वो हमारे वूम्ब में जो बेबी होता है उसके लिए बहुत ही अच्छी होती है. सेकेंड बुक विच आई रेड वॉज कर्मना सिद्धांतो. इट्स ऑल बेस्ड ऑन कर्मा. लाइक हम अपने बेबीज को सिखा सकते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट कर्मा मीन्स. उनको लर्न करना चाहिए कि क्या होता है. लाइक बड़े होके वॉट एवर मैं पूरी बुक डिटेल में नहीं बता पाऊंगी बट इट्स रियली इंपॉर्टेंट. इतनी पतली सी बुक है बट इट रियली वर्कड अ लॉट. द थर्ड वाली कौन सी थी? गर्भ संस्कार. या ये भी बहुत सारे लोगों को पता होगी. इट इज रियली इम्पोर्टेंट कि हम अपने बेबीज, पहले मुझे ऐसा लगता था कि ऐसा थोड़ी होता है, बेबीज पेट में थोड़ी सब कुछ सीख लेते हैं ये वो, बट नहीं, ऐसा होता है. क्योंकि मैं जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मैंने ओम साई राम की बुक लिखी थी. ठीक है, मुझे ये ऐसा मुझे जब मैंने वो बुक पढ़ी थी, कौन सी बुक थी जो मैंने इसके पहले नाम लिया यार, अरे यार, गर्भ संस्कार. उसमें मैंने एक किस्सा पढ़ा था. उस बेसिस पे मैंने स्टार्ट किया था ओम साई राम. मैंने 2 बुक भर दी थी लिख के. मैं एक दिन में 1-2 पेज लिखती थी पूरे मन ध्यान से. सो आज की डेट में भी जब भी तियारा एक्सट्रीम रोती है, जब भी तियारा को एक्सट्रीम कुछ पेट में दर्द होता है या कुछ भी होता है, मैं जैसे ही ओम साई राम का बोलना स्टार्ट करती हूँ उसके कानों में या उसके सामने, शी रियली फील्स काम एंड शी रियली फील्स गुड. सो इट रियली वर्क्स. मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, इसीलिए मैं आपसे शेयर करना चाहती थी कि भगवद गीता, कर्मना सिद्धांत, गर्भ संस्कार. 4th and 5th was English books. 4th was Think Like Einstein. एक ही बुक में 2 पार्ट्स थे बट इट वॉज रियली रियली गुड. लाइक हम अपने बेबीज को कैसे उनको थिंकिंग प्रोसेस सिखा सकते हैं, कैसे उनको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का जो भी नॉलेज है वो दे सकते हैं. इस आइंस्टाइन बुक में बहुत ही इजी लैंग्वेज, लाइक लेमन लैंग्वेज उसमें लिखा है एंड इट्स रियली गुड. मैंने वो बुक, इतनी मोटी है बट इट वाज लाइक अराउंड अ वीक, मैंने वीक में ही ख़त्म कर ली थी क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा था वो बुक पढ़ना. सो या, थिंक लाइक आइंस्टाइन वाज रियली good to go. And 5th was spanking and shouting, like discipline without spanking and shouting on your child. हम अपने बेबीज को मार के या तो चिल्ला के, जो मैं भी करती हूँ, सॉरी, कोई बार नॉर्मल एज अ इंडियन या तो फॉरेनर मॉम करती ही है, किसी भी बात पे डांट देना, किसी भी बात पे उन पे चिल्लाना, उन पे शाउट करना. मैं जैसे वो तियारा हमारे वहाँ पे जो फायरवर्क है उसका कोल ले लेती है तो मैं उसको बोलती हूँ तियारा प्लीज डोंट टेक इट. बट आई फील बैड कि वो मुझे नहीं ही करना है और मैं उसकी प्रैक्टिस में हूँ कि मैं उस पर ना चिल्लाऊँ, मैं उस पर शाउट भी ना करूँ, क्योंकि इससे बेबी डेवलपमेंट जो आगे जाके होता है, पता है हम लोग बोलते हैं कि मेरा बेबी तो ना बहुत ही गुस्से वाला है, बहुत ही जिद्दी है, बहुत ही अड़ियल है. वो कोई जीन्स में नहीं आता. प्लीज वो भूल जाओ कि वो हमारे जीन्स में उसके पापा गुस्से वाले थे तो ये भी होगा, ऐसा कुछ नहीं होता. सारा कुछ हमारे बिहेवियर पे डिपेंड होता है. मैं खुद भी इतनी प्रो नहीं हूँ, मैं भी प्रैक्टिस कर रही हूँ कि वो मैं तियारा को ना सिखाऊं. अगर मैं चिल्लाऊंगी
तो वो इवेंचुअली चिल्लाना ही सीखेगी। अगर मैं गुस्सा करूंगी या तो उसकी पेरेंटिंग टीम, लाइक पेरेंटिंग टीम में आगे दादा दादी, मॉम डैड, भाई भाभी, जो भी अपने फैमिली मेंबर्स अराउंड रहते हैं, जैसे हमारी पेरेंटिंग टीम में है तियारा के लिए उसकी बुआ, MF, अंकुश, मैं और साक्षी, तो हम 5 एज ऑफ फॉर नाउ उसकी पेरेंटिंग टीम है। तो जो भी वो इन लोग को देखेगी वही वो सीखेगी, एंड विच वी फील कि वो है, ठीक है। तो वी आर प्रैक्टिसिंग कि हम उस पर चिल्लाए ना, गुस्सा ना करें, जो भी है प्यार से सिखाए और एज एन गो। सो दिस बुक इज रियली इम्पोर्टेंट, इक्विवेलेंट टू भगवद गीता, व्हाट आई फील, कि हमें वो चीज़ हमारे बच्चों में देखनी ही है, तो आप वो बुक श्योरली पढ़ें। सो 5 बुक्स इज रियली इम्पोर्टेंट। दूसरी आपको जो लगे आप पढ़ सकते हो, बट एटलीस्ट ये 5 पढ़ोगे, दैट इज ऑल्सो अ गुड टू गो। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल न्यू मॉम्स और मॉम टू बी कि आप ये बुक्स पढ़िए, अपने बड़ों का सुनिए कि क्या क्या करना चाहिए इन प्रेगनेंसी। प्लीज़ रोइए तो बिल्कुल ही मत, क्योंकि मैंने ना थोड़ा टाइम ऐसे रोती थी मैं, ऑफ कोर्स मूड स्विंग्स होते हैं, तो वो इवेंचुअली तियारा में दिखा। प्लीज अपने बड़ों का सुनिए, एंड दीज आर द 5 बुक्स विच यू नीड टू रीड। ऑल्सो अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट मैं आपके लिए नए नए ऐसे बहुत सारे व्लॉग्स लाती रहूं और आपको एंटरटेनमेंट देती रहूं। So yeah, see you in my next video. Bye bye.